श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबरेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुऋणवा स्वयं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुमृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्भिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतिभिस्तेवा षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदये ममः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनके पुनित पावन शिव महापुराण की कथा, जो जीवन का एक
आनंद सुख प्रदान करती है। संपूर्ण जीवन का एक आनंद शिव महापुराण के भीतर वेद व्यास जी ने रख दिया। और उस संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली शिव महापुराण का स्मरण अपन सब आस्था चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से मोबाइल पर इस पुनित शिव महापुराण की कथा को कुबेरेश्वर धाम से बाबा ओघड़दानी की इस पूर्ण आनंदमय भूमि से संपूर्ण विश्व में बैठकर अपन कथा का स्मरण कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है श्री रामेश्वर लाल श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़, पुत्र श्री राजेश श्रीमती बिनाका जी बांगड़, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इस पावन कथा को करवा रहे हैं और संपूर्ण विश्व को इस कोरोना महामारी के चलते एक आनंद की अनुभूति देकर भगवान भूतनाथ भूतेश्वर शिव के चरणों में छोड़ रहे हैं। आज कथा का 7वां दिवस है, विराम दिवस है। सात दिन की शिव महापुराण में 7 दिवस कैसे निकल जाते हैं, ये जीवन का कोई तात्विक एक लक्ष्य पाने के लिए हम भी दिन रात वही प्रयास करते हैं कि वहां तक पहुंचे। जिंदगी के भी 7 ही दिन है, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। जन्म हमारा इन्हीं 7 दिनों में हुआ है, मरना भी हमको इन्हीं 7 दिन में। कोई अलग से दिन बनाएगा नहीं भगवान अपने को मरने के लिए। हो रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही 7 दिन है, सबके यही है। बस आपको मालूम नहीं है कि आपका दिन कौन सा निश्चित है। उसने परंतु निश्चित कर कर भेज दिया। कालाधिपति महाकाल राजा ने एक निश्चितता दे दी कि इतना ये पल, ये घड़ी, ये क्षण, ये समय तुम्हारा अंतिम है। जीवन के भी 7 ही दिन है, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यूं ही निकल गए। छोटी सी जिंदगी में हम ऐसे ही जीवन को निकाल रहे हैं। हीरे जैसे जीवन को कंकर और माटी का बना दिया हमने। मां को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जम के बोलिएगा जरा। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, टीवी पर या मोबाइल पर सुन रहे हो, माता को सबसे ज्यादा दुख कब होगा? माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख जब होता है कि माँ अपने बेटे को बनाना कुछ चाहती है और बेटा बन कुछ जाता है। गुरु को भी यही दुख होता है, माता को भी यही दुख होता है, पिता को भी यही दुख होता है। गुरु भी चाहता है कि मेरा जो शिष्य है, जिसको मैंने संवारा है, जिसको मैंने बनाया है और जिसको मैं बाल्य अवस्था से इसको संवारने का प्रयास कर रहा हूं। भाई, सारे फूलों की माला नहीं बनती। बनती है क्या? आपने भी अपनी जिंदगी में कभी तो माला बनाई होगी फूल की। बगीचे में जितने फूल सबकी माला बना दोगे? नहीं। और बड़ी मंडी में से फूल खरीद कर लाओगे और माला बनाना है, तुमको 50 माला बनाना है, 100 माला बनाना है, तो क्या सभी फूल की बना लोगे? नहीं।
कौन से फूल की माला बनेगी? पहले फूल वाले ने, माली ने, जो खेत में जो जिसके फूल लगे हुए हैं, सबसे पहले वो माली बगीचे में जाता है और फूल देखता है कि कितने फूल लगे हैं और कैसे फूल लगे। तो क्या माली सारे फूल तोड़ लेता है? नहीं, माली वही फूल तोड़ता है जो माली को प्रिय लगता है। जो माली को अच्छा लगा। और बड़े बड़े फूल देखकर अच्छे अच्छे, अब ये माला जो ठाकुर जी को चढ़ी हुई है, ये माला जो शिव महापुराण पोथी पर चढ़ी हुई है, इसमें जो फूल लगाए गए बड़े बड़े छाट कर, तो मार्केट में जब वो फूल लेकर आता है तोड़कर, तो ये देखता है कि फूल अच्छे होना चाहिए, बड़े बड़े होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो वो फूल वो चुन कर लेकर आया जो अच्छे थे, सुंदर थे, बड़े थे, उनको निकाल कर ले आया। अब उसने मार्केट में, मंडी में रख दिया, उसको मार्केट में रख दिया, बाजार में रख दिया, किसको बेचना है। अब बाजार में कोई दूसरा माली आया फूल लेने के लिए, क्योंकि उसको माला का धंधा था, उसका माला का बिजनेस था, उसका माला का व्यापार था। उसने देखा फूल की बहुत सारी ढेरियां लगी हैं, कहीं कहीं छोटा सा फूल है, कहीं कहीं बड़ा फूल है, कहीं और उससे बड़ा फूल है। तो उस माल खरीदने वाले ने और देखकर माल खरीदा और फूल खरीद लिए। अब एक ने अच्छे चुन कर लाया था, दूसरा उसको खरीद कर ले गया। फिर अब वो माला जब बनाने बैठा ना, तो वो भी फूल छाट रहा है। तुम कभी किसी माला बनाने वाले के पास में 15 मिनट खड़े होकर देखना, 5 मिनट खड़े होकर देखना, जब वो माला बनाता ना तो अच्छे अच्छे फूलों को छाट छाट कर, ये बड़ा है और उसको लगा, फिर अच्छा, फिर जो बेकार होगा उसको वहीं पड़े रहने देगा, उसको साइड में निकालते जाएगा, और अच्छे अच्छे फूलों को देखकर फिर वो माला बनाता। अब एक ने तोड़ कर लेकर आया, दूसरे ने माला बनाई खरीद कर, तीसरा गया खरीदने के लिए। माला 3-4 तरह की टंगी हुई थी, छोटे फूल की भी थी, बड़े फूल की भी थी। अब आप जब खरीदने के लिए गए तो खरीदार ने देखा कि जो अच्छे फूल की माला है, बड़े फूल की माला है, वही आप खरीदना पसंद करेंगे। ये 20 रुपए की है, ये 15 रुपए की, ये 50 रुपए की, हमें ये दे दो। ये 5 रुपए 3 रुपए वाली जो छोटे छोटे फूल रहने दो, इसको करेंगे क्या, पड़े रहने दो, हमें बड़े फूल की माला चाहिए। बस यही जीवन है। गुरु एक ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, सतगुरु एक ऐसा होता है जो अच्छे फूल को चुनकर माला बनाने का प्रयास करता है, उसमें सुई को चुभोता है, भक्ति के धागे में पिरोने के लिए उसको कष्ट देगा, चुभोएगा, शब्द कहेगा, जिससे ये अच्छी माला निर्मित हो जाए। अच्छी जगह अगर ये बन गई तो भगवान के चरणों में, भगवान के गले में पहुंच जाए। संत सदगुरु साधु तपस्वी साधक उपासक जितने भी होते हैं, माता पिता आदि जो भी होंगे, वो कुछ अच्छा चुनकर तुमको बनाने का प्रयास करेंगे। वो अच्छा देने का प्रयास करेंगे। शबरी अम्बा राम जी को अगर बेर दे रही है ना, तो पहले उसको चखती है। क्यों? जम के बोलो, किस लिए? कि खट्टा ना हो, तीखा ना हो, बेकार ना हो। तो शबरी अम्बा बेर को चखती है। माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने बच्चों को कुछ देने से पहले अगर कुछ प्रदान कर रही है तो पहले विचार करती है कि मैं ये चख लूं, मैं इसको जो बनाना चाहती हूं ये बन सकता है कि नहीं सकता। इसको मैं उस सीढ़ी तक लेकर जाना चाहती हूँ, उस मंजिल तक लेकर जाना चाहती हूँ जिस मंजिल तक कोई ना पहुंचा। माता पिता गुरु अपने बच्चे को मंजिल तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करते। अब मर्जी आपकी है, आप कितनी गहराई तक जाते हैं, कितनी गहराई तक। समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक करने वाले जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, समुद्र के किनारे, जो तालाब के किनारे, जो सरोवर के किनारे, नदी के किनारे जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, उनको बड़ा मजा आता है सुबह सुबह समुद्र के किनारे घूमने में। बोलो आनंद आता है कि नहीं आता? समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने में बड़ा आनंद आ रहा है। उनको समुद्र के किनारे घूमने में, कोई कोई शाम को भी जाता है बीच पर, जूह पर, तो उनको बड़ा आनंद आता है। समुद्र के किनारे घूमने वाले को बड़ा मजा आता है। क्या केवल उसी को आनंद आता है? क्या केवल उसी को मजा आता है? केवल उसी को आनंद आता है? नहीं,
उससे ज्यादा आनंद जो समुद्र के पानी में खड़ा रहता है, पानी की लहर जिसको लगती है, उसको उससे ज्यादा आनंद आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जो किनारे पर घूम रहा है उससे ज्यादा आनंद पानी में खड़े रहने वाले को आता है। पानी में खड़े रहने वाले को इतना आनंद आता है, जैसी लहर आएगी, बालू रेत नीचे पांव से खसक कर जाएगी, लहर वापिस जाएगी, उसको और आनंद आ रहा है। पर उससे ज्यादा आनंद किसी और को भी आ रहा है जो समुद्र में नहा रहा है, जो अटखेलियां कर रहा है पानी में, जो नहा रहा है, उसको और आनंद आ रहा है। और उससे ज्यादा आनंद, नहाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आ रहा है? जो डुबकी लगा रहा है, जो डुबकी लगा रहा है, डूब रहा है, डुबक रहा है, उसको आनंद आ रहा है। और डुबकी लगाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आता है? बोलो जम के। जो समुद्र के अंदर गोता लगा रहा है और बिल्कुल नीचे जाकर सीप में से मोती निकाल कर ला रहा है, सबसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है। बस यही हमारा जीवन है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे पर घूमते रहते हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं जो मन में सोचते तो हैं कि मैं सत्संग में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, देवालय जाऊंगा। ये उसी में के हैं जो समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। इनने पूरी जिंदगी निकाल दी घूम घूम के, और ये सोच रहे हैं मैं बड़े आनंद में हूं, पर इनसे बड़ा आनंद दूसरे को प्राप्त हो रहा है। और भी हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर जाके खड़े हो गए, कई कई ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो प्रवचन में जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो कथा में जाकर बैठ जाते हैं। पर वो उतना ही, बस पानी आए और पांव के नीचे से निकलता चले जाए, इनको भी आनंद आ रहा है। पर इनसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है जो डुबकी लगा रहा है। कोई कोई ऐसे भी है जो मंदिर में जाकर दिया भी लगाते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, मतलब ये डुबकी लगा रहे हैं। और इनसे ज्यादा आनंद उसको आता है किसको? जो डूब कर गोताखोर अंदर जा रहा है। बस सबसे बड़ा आनंद वही है कि बिल्कुल नीचे तक गया और मोती निकाल कर लिया आया। सही भगत वो होता है जो कथा के मध्य में, कथा के अंतर्गत या भगवान की भक्ति में इतना डूब जाता है, इतना नीचे पहुंच जाता है कि उसमें से एक मेरे महाकाल रूपी मोती को निकाल कर ले आता है, भगवान को निकाल कर हृदय में बिठा लेता है, जो अनमोल मोती को लाकर सामने प्रस्तुत कर देता है। बस वही जीवन का सार्थत्व उसको प्राप्त हो जाता है। घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला, पानी की लहरों में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, स्नान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सही तरह से अपनी जिंदगी का आनंद लेना है तो शिव महापुराण में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहुंचना पड़ेगा, मिल जाए। खुश वही है जिसको मोती प्राप्त हो। कितनी कठिनाई में मिलता है मोती, कोई साधारण मिले? जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ही नहीं मिलता मोती। वही कई बार मोती पकड़ने जाते हैं, मालूम पड़े मगरमच्छ पकड़ के लिए आते है, फिर पकड़ने गए तो मछली पकड़ के लिया, पर मोती नहीं। बहुत कठिन है मोती ढूंढना, नीचे से जाकर डुबकी लगाकर मोती लाओ तो सही। प्रवचन में तो कोई भी जाके बैठ जाए, कथा में तो कोई भी जाके बैठ जाए, रिमोट हाथ में लेके टीवी का चैनल तो कोई भी बदल ले कि थोड़ी देर में ये कथा सुनूंगी, थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, कोई भी बदल ले। ये तो केवल बाहर की प्रतिक्रिया, अंदर की प्रतिक्रिया में जाना। कथा में इतने रम जाना है, ऐसे रम जाना है कि फिर याद बन जाए कि कथा फिर कब होगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कैसे मैं उस मोती के पास में पहुंच सकता हूं। कोई गोताखोर पहले तैरना सीखता है, पहले डुबकना सीखता है, पहले अंदर तक जाना सीखता है, और वो किसी गुरु के पास में बैठकर ही गोता लगा सकता है। ऐसे नहीं मिल सकता। जिन खोजा तिन पाया, जो खोजेगा उसको मिल जाएगा। अब आप खोजो ही नहीं और कहो कि मिल जाए। अपने तो बस हमने हनुमान चालीसा पढ़ी साहब,
बस जोरदार। हम तो 5-5, 6-6 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पर कोई तुमसे पूछे कि तुम डुबकी लगाए? हम तो रोज मॉर्निंग वॉक करने समुद्र के किनारे जाते हैं। अच्छा, कभी गोता लगाया? अरे राम, हमको कोई तैरना आता है? तो फिर कहीं मतलब का घूमना तुम्हारा, ऐसे घूम घूम के तो जिंदगी निकल गई, फिर क्या मतलब का? जो डूब गया भगवान की भक्ति के अंदर, इतना डूब गया, इतना डूब गया, उसको भगवत रूपी मोती मिल गया, परमात्मा रूपी मोती प्राप्त हो गया। उसी को मिला। कई लोगों को तो जिंदगी जीना नहीं आती, आज भी चौकीदार हैं कई पैसे वाले। रोज घर से निकलते हो ना, दरवाजे पे जो चौकीदार खड़ा रहता है ना, उसको देख लिया करो और खुद को देख लिया करो। तुम में और चौकीदार में कोई अंतर नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, तुम घर के अंदर चौकीदारी कर रहे हो, बस इससे ज्यादा जिंदगी और कुछ नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, कुर्सी लगाकर बैठा है, रात्रि को जग रहा है, जाग रहा है रात भर, चौकीदारी करता है तुम्हारे धन को बचाने के लिए। वो बाहर बैठा है, तुम अंदर बैठे हो। नींद उसको भी नहीं आ रही, नींद तुमको भी नहीं आ रही। वो चौकीदारी कर रहा है तुम्हारे लिए, धन बचा रहे, जुड़ा रहे, तुम्हारे यहां कोई चोर ना आ जाए। तुम चौकीदारी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, धन बचा रहे, बच्चे उजाड़ ना दे। वो भी चौकीदार है, तुम भी चौकीदारी से थोड़ा सा तो छूटो रे, थोड़ा सा तो बाहर जाओ। हमारे शंकर ओगड़दानी भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़ना नहीं चाहते, और शंकर प्रतिदिन नंदी पर पार्वती को बिठाकर घूमने निकल जाते। लो, प्रतिदिन। ये सूरत वाले सोमानी जी पहले कथा कराए, हम इनको देखकर, हमने पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं कि ये दोनों पति पत्नी का कहना रहता है, भैया जी बोलते हैं तो हम वापिस आ जाते हैं घूमने के लिए, चल देते हैं। बस यही है, समझ लो ये चौकीदारी नहीं है। इसी को कहते हैं कि चौकीदार नहीं होना। भोलेनाथ बुलाए, भगवान आवाज लगाए, अब मन कर रहा है मेरे को बद्रीनाथ जाना, मेरा मन करता है मैं कैलाश जाऊं, मेरा मन करता है महाकाल जाऊं, मेरा मन करता है भगवान की भक्ति में जाऊं, मेरा मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, मेरा मन करता है मैं सत्कर्म की ओर अग्रण्य हो जाऊं। तो ये चौकीदारी से वंचित है, क्योंकि चौकीदार तो एक जगह बैठा रहता है, उसको जाने की फुर्सत नहीं है। उसको फैक्ट्री से, उसको दुकान से, उसको व्यापार से, उसको आदि काम से कहीं नहीं जा सकता। जोड़ा जोड़ा तिजोरी में रखा, तिजोरी में रखा, रात को जागा और जोड़ा, जोड़ने के बाद बच्चों को दिया। ये चौकीदारी है, केवल चौकीदार। अरे संसार में कई ऐसे भी हैं कि बेटों के ब्याह हो गए, बेटियों की शादी हो गई, सब काम धंधे से लग गए, व्यापार व्यवसाय से लग गए, उसके बाद भी आसक्ति भरी हुई है कि अभी भी और कमाना है, और जोड़ना है, और जोड़ना है, कहीं बच्चों के लिए, कहीं बेटियों के लिए, कहीं दामादों के लिए, कहीं इसके लिए, कहीं उसके लिए, और जीवन गंवा दिया, परमात्मा के भजन में नहीं लगा। केवल चौकीदारी कर रहा, केवल चौकीदारी। धन का सही मालिक कौन है? पैसे का सही मालिक कौन है? जो अपने ऊपर भी खर्च करे और सत्कर्म भी करता रहे। धन का सही मालिक वही है। केवल जोड़ा 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 और मालूम पड़े ऐसी कोरोना महामारी जैसी तीसरी चौथी लहर आ गई, न मालूम पड़े निपटी गया और सब धरा की धरा रह गया। तो कई मतलब का जीवन, फिर वो क्या मतलब का, फिर वो किस काम का? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर
पानी में। जिंदगी केवल गंवाने में लगा दी, केवल उजाड़ने में लगा दी। ना भगवत भजन कर पाया, ना स्मरण कर पाया, ना नाम जप पाया, ना नाम कीर्तन ले पाया। भगवान को भी दुख होगा, सोचेगा मैंने जन्म दिया था, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा करी थी भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा। भजन गाया, 3-4 बार खाए, कभी राम गुण ना गाए। हरि जीभ्या, पूरे शरीर में सबसे आलसी डिपार्टमेंट है जीवान। चुगली में घंटों निकाल दे, लड़ाई में 2-3 घंटा मालूम ही नहीं पड़ने दे। ऐसी भगवान को भी मालूम था बहुत गजब, इसलिए इसको 3 जगह से बांधा है। जीवान कभी कांच में ऊंची करके देखना, 3 जगह से बांध के रखी, टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांधी, उसके बाद भी नहीं मानी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये इसका कुछ करो। भगवान बोले चिंता मत कर, इसके लिए 32 सैनिक लगा देता हूं। जब ज्यादा चबड़ चबड़ करेगी तो 32 सैनिक काट खाएंगे। तो दांत लगा दिए 32 कि ज्यादा निकले नहीं तो निपटा दो, और वहीं काट दो। तो कहीं जो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा बोले नहीं खाता पीता तो उसकी काट दे, और तुरंत काटे वो जीवान को। अब उसमें से खून निकले, और सबसे क्या मर्द कटी गई, लोगों की नाक कटे कि जीवान कटे, तो भी नहीं समझ में आए कि क्यों कटी। उसके बाद भी लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अब क्या करें, ये तो फिर भी नहीं मान रही। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, 2 दरवाजे लगा दूं, उसमें बंद रहेगी। होठ लगा दिए, बंद रहे, फिर भी नहीं मानी। गजब, तो भी बोलने में पीछे नहीं आए। सबसे आलसी डिपार्टमेंट है पूरे शरीर में जीवान, बहुत आलसी। राम नाम के आलसी, खाने के होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। बताओ खाने के नाम क्या स्वाद बताए, दही बड़ा अच्छा बना साहब, कड़ी अच्छी बनी साहब, दाल अच्छी बनी साहब, रोटी अच्छी बनी साहब, चाय तो 1 नंबर बनी साहब, कॉफी बहुत बढ़िया बनी साहब, क्या जोरदार कुरकुरा है, क्या जोरदार वेपर्स है, स्वाद इतना जोरदार बताए तुरंत। और जैसे इसको कह दे तू जितना खाने का स्वाद बताए उतना राम नाम का क्यों नहीं बताए, और इसको बिठा दो राम राम जपने के लिए, फिर जा जीवान देख जे जरा, राम राम फिर राम नाम बोले। कहां ना राम नाम लीनो, ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। ये जीवान बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि, अभी भी नहीं बोले, टीवी के सामने ही बोलो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बड़ी मुश्किल से निकले भगवान का नाम, सब कहीं निकले आलसी। आधा घंटा तुम भगवान के सामने बैठो नहीं, आसन लगा के भगवान का पाठ करने, तो तुम्हारा मन नहीं लगे। और 2 घंटा ओटले पे चुगली करने बैठे तो ऐसा मन लगे साहब। किसी की बुराई तो चालू करो बस। तुम गाड़ी में सफर करो, अच्छा सफर करो और बोर हो रहे हो, तो किसी एक टॉपिक पे किसी की बुराई करना चालू कर दो। कब इंदौर आ जाएगा, कब उज्जैन आ जाएगा, कब भोपाल आ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़े साहब, टाइम निकली गया तुरंत। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाओ,
कुछ माताएं आपस में बातचीत करती जा और उनका पति बेचारा अकेला माला लेके चलता जा। तुम देखना, जो माला लेके चल रहा है ना वो आराम आराम से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और जो माताएं चली जा रही ना 2 3 4, और उन्होंने जो बहू का बात निकाली या किसी की निकाली और चली जा रही गिरिराज जी की परिक्रमा करते, धड़ 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 धड़। जितने परिक्रमा करने वाले सबको आश्चर्य हो रहा है कि कैसी जोरदार चली जा रही। ये परिक्रमा का बल नहीं है, बल तो